गुड इवनिंग गाइज। 5.1 का चौथा सवाल है, देख लो। ये चौथे सवाल है 5.1 के। ये सारे के सारे चौथे, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। इनमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। यदि एपी है तो इसके सार्वभौमिक ज्ञात कीजिए। इनमें से 3 पद लिखिए। तो हमें इसमें से डायरेक्ट बात का है, इन सब पदों का सार्वभौमिक ज्ञात करना है। इन सब पदों का डी का मान ज्ञात करना है तथा A5 का, A6 का और A7 का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। तो मैंने सारे नोट्स कर लिए। पहले हम पहला प्रश्न उतारेंगे यहाँ पे, फिर डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है A2 - A1। तो ये A2 का मान हमें 4 दिया हुआ है, A1 का मान 2 दिया हुआ है। तो 4 में से 2 जाएंगे, -2 जाएंगे तो क्या होगा, क्या बचेगा, 2। इसी प्रकार D2 का मान निकालेंगे। तो D2 का मान निकालने के लिए क्या सूत्र है, A3 - A2। 3 क्या है, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो A1 बराबर नहीं है A2 के, नहीं D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए ये एक एपी नहीं है। इसी प्रकार अब दूसरा करेंगे। दूसरे के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, 2.5। हमें दूसरे के अंदर ये वाली दी हुई है, तो हम 2 के अंदर 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2.5। और 7 के अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 6.5 आएगा। सॉरी यहाँ पे 6.5 है, 3.5 होगा। ओके, एक सेकेंड, गलती हो जाती है कहीं पे। तो यहाँ पे 3.5 आएगा। अब 3.5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0.5। इसी प्रकार यहाँ पे 3 में से, तो ये A3 - A2 हो जाएगा ना बाद में D2 के लिए। तो 3 में से 5 जाएंगे, 2.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0.5। अब A3 का निकालने के लिए इस 3 में से निकाल, सॉरी ये 4 है, तो A4 में से निकालेंगे A3 को, तो मतलब 3.5 में से निकालेंगे 3 को तो बचेगा 0.5। तो ये सारे के सारे समान है, इसलिए क्या है, ये एपी है, ये एक एपी है। यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, आप लिख लेना। अब यहाँ पे निकलेंगे 5 का, तो हम क्या लिखेंगे, A + 4D से A कम D। तो A का मान कितना दिया हुआ है हमें, 2, और D का मान हमें दिया हुआ है, D का मान हमने निकाला 0.5 और 4 हमें दिया हुआ है। तो इसका ये गुणा करके आएगा 4 आएगा आंसर, देख लेना। क्योंकि 0.4 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये 4। अब A6 का निकालने के लिए A + इसे A कम D, इसके बाद में ये बचेगा 2 + ये आएगा हमारा उत्तर 4.5। इसी प्रकार अब करेंगे A7 का निकालेंगे, A + इसे A कम D, तो 6D। तो 2 + 6 × 0.5, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, तो ये जुड़ के हो जाएंगे 5। तो हमने निकाल दिए। अब क्या है, हमारे A5 का मान तो 4 है, A6 का मान 0.5 4.5 है, और इसका मान 5 है। अब निकालेंगे हम तीसरे के अंदर। तीसरे के अंदर हमें सारी संख्या माइनस की दी है, तो मतलब D का मान भी हमारा माइनस में आएगा, सिंपल सी बात है। A2 में से निकालो A1 को, तो इसके अंदर से इसको निकालेंगे। यहाँ पे निकाला हुआ है, देखो, एक -3.5 में से -3.5 को निकालेंगे, मतलब प्लस का हो जाएगा बाद में, ये दोनों जुड़वा होके यहाँ पे, तो ये होगा, ये माइनस का आ गया। इसी प्रकार ये सारे देख लेना। -2.5 में से निकलेंगे 3.5, तो यहाँ पे बचेंगे 2। यहाँ पे 7.2 में से निकलेंगे 7.2 में से निकलेंगे 5.2, तो यहाँ पे बचेंगे 2। तो ये क्या है, अतः ये एक एपी है। फिर करेंगे हम यहाँ पे हम करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका 5वां A5 का मान। तो A + 4D, A का मान हमें दिया हुआ है -1.2 प्लस 4 × 2, तो यहाँ पे हो जाएगा A -1.2 -8, तो कितना हो जाएगा, -9.2, सॉरी 9.2। तो अब इसी प्रकार हम निकालेंगे A6 का मान। A6 के लिए क्या सूत्र है, A + इसे A कम D। तो क्या करेंगे, -1.2 को करेंगे हम -1.2, तो हम यहाँ पे करेंगे -1.2, हमें दिया हुआ है -1.2 × 5 × 2, तो हम इसको इससे गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, और ये 1.2, तो मतलब 11.2 -11.2। अब A7 का मान निकालेंगे। A7 के लिए हम क्या करेंगे, A +
ए कम डी मतलब ए 6 डी, तो -1.2 को गुणा करें प्लस करेंगे -1.2 प्लस 6 इंटू -2, तो यहाँ पे आएगा ये तो क्या यही ये माइनस प्लस माइनस इंटू 12, ये आ गया 12, तो 1.2 इससे छूट जाएगा तो 13.2, तो ये हो गया हमारे। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथे का चौथा, तो यहाँ पे 10 सारे सारे मतलब ये घटता क्रम में माइनस के अंदर से घटता, मतलब इसका डी का मान क्या आएगा प्लस के अंदर का, तो 82 में से ए निकलेगा, मतलब यहाँ ये यदि सारी संख्या प्लस की हो ना तो माइनस में हो जाता है डी, और सारी संख्या सॉरी घट प्लस से घटता क्रम हो तो माइनस में हो जाता है, और माइनस से बढ़ता क्रम हो मतलब माइनस सॉरी पूरा गलत हो गया। यदि हमारा क्रम माइनस से पीछे जा रहा हूँ, मतलब 6 -5, तो डी किस में आएगा प्लस में। यदि हमारा प्लस का क्रम है और संख्या बढ़ती जा रही है घटती जा रही है, जैसे कि 6 5 4 आगे एपी के अंदर, तो किसका क्रम आएगा माइनस का, अपोजिट है दोनों डायरेक्शन। तो यहाँ पे निकालेंगे हम डी का मान 1D का मान, तो यहाँ पे आएगा 6 -10, तो इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, इसके अंदर यही है मतलब -2 में से निकलेंगे -6, तो ये प्लस का हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। इसी प्रकार ये है तो 2 में से 2 निकलेंगे, मतलब ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो 2 इंटू माइनस, ये माइनस भी है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 हो गए। तो अभी ये एक एपी है, तो इसका A6 का मान निकालेंगे, A7 का मान निकालेंगे और A5 का मान निकालेंगे। तो A5 के निकालने के लिए क्या सूत्र है, ए प्लस इससे कम डी, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A5 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान दिया हुआ है हमें 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 4 इंटू 4, तो -10 में से प्लस 16 करेंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा, मतलब बड़ी में से छोटी घटा दो, 16 में से 10 घटे तो कितने हो गए 6, अब 16 प्लस के तो प्लस लगा दो, माइनस के तो माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दिए। इसी प्रकार आएगा A6 का मान, A6 के अंदर क्या है A प्लस 5D, तो A का मान कितना है -10 प्लस 5 इंटू 4, तो कितना हो गया 20, तो 20 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 10। इसी प्रकार A5 का मान A7 का मान, A7 के लिए क्या है A प्लस 6D, तो 10 में से 6 इंटू 4 24, 10 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेंगे 14। ये हमारा आंसर आ गया इधर। अब निकालेंगे इधर की तरफ, ये 5वां प्रश्न, ये 5, तो इसकी बारी। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे गलत हो गया इसलिए थोड़ा इसको काट देंगे, यहाँ पे नीचे लिख दिया, तो हमें दिया हुआ है एंड्रॉइड के अंदर, ये मोस्ट है, ये परीक्षा में आ सकता है बोर्ड के अंदर। तो डी का मान निकालेंगे A2 माइनस A1, तो यहाँ पे A2 का मान दिया हुआ है A प्लस 3 प्लस √2, तो ये रहा 3 प्लस √2 में से जाएंगे, मतलब 3 में से 3 कट जाएगा, √2 बचेगा। यहाँ पे A3 का मान कितना है A प्लस 2 √2, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस √2 यहाँ पे ये माइनस का सूत्र का माइनस लगेगा और साथ में इसके भी माइनस प्लस है, तो यहाँ पे सारे के सारे मान माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो A3 का निकलेगा A प्लस 2 माइनस A माइनस ब्रैकेट 3 प्लस √2, तो इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो दोनों मान माइनस में देंगे, ये इससे गुना करेगा माइनस, इससे भी गुना करेगा, हो जाएंगे। तो क्या इस 3 में से 3 गए, इस समझ लो आपके पास 2 √2 के 2 जोड़े थे, उसमें से एक जोड़ा घट गया, तो कितने जोड़े बचे, एक जोड़ा बचा ना यहाँ पे, इसके आगे हम 1 लगाएं तो भी चलेगा, 1 लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन 1 को गुना करेंगे यदि इससे 1 से, तो क्या आएगा वापस ये आएगा, इसलिए डायरेक्ट ये लिख दिया मैंने। अभी A3 का मान निकालेंगे, A3 के अंदर क्या है A प्लस 3 प्लस 3 √2, तो इसमें से माइनस करेंगे 3 प्लस 2 √2, तो बचेगा हमारे पास 2, अतः ये एक AP है, तो A5 का मान A प्लस 4D, तो होगा 3 प्लस 4 इंटू √2, तो ये हो जाएगा वो यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, मतलब ये √2 के अंदर संख्या बढ़ जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। अभी इसके आगे ये है, इसके अंदर D का मान निकालेंगे, तो D का मान ऐसे आ रहा है, देखो 22 में से यदि 2 जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे यदि किसी संख्या के पीछे 2 है
तो यहाँ एक और जीरो लगाना पड़ेगा। यदि इसके अंदर इकाई दाई है तो इसके अंदर भी इकाई दाई करना पड़ेगा पॉइंट के बाद में, समझे आप? यहाँ पे इकाई दाई करना पड़ेगा। यदि 22 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0.2 मतलब 2। तो ये यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैंने नोट्स के तौर पे लिखा हुआ है, यदि 0.2222 में से घटाएंगे 0.22 तो ये जो 2 है ना, इसके पीछे एक और जीरो लगाना पड़ेगा। ये संख्या समान करनी पड़ेगी दोनों, इकाई दाई सैकड़ा है, यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा करना पड़ेगा। तो कितना बचेगा? ये मतलब 0.002। तो डी का मान और ए का मान ये सारे के सारे नहीं आ रहे, देखो सेम नहीं आ रहे। देखो यहाँ पे देखो, और एक यहाँ पे देखो, और एक यहाँ पे देखो, ये डी के मान सेम नहीं आ रहे। तो ये क्या लिखेंगे? अतः ये एक एपी नहीं है, ये एक एपी नहीं है, समांतर श्रेणी एपी नहीं है। तो एस अब निकालेंगे हम, सॉरी यहाँ पे आएगा, ओके। एक और है, 7वां है, ये 7वां था। तो एपी का मान दिया हुआ है हमें 0, -4 और -8 और -12। इसमें से ए का मान 0, डी का निकालेंगे -2, A2 -A1 सूत्र है। तो -4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? -4। अब इसका निकालेंगे A2 का, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? -4। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? -4। तो ये क्या है? अतः ये एक एपी है। ये 5 का मान निकालेंगे तो 0 × 4 × 4, ये माइनस का तो -16 आ जाएगा। 1 4 माइनस का, 1 4 प्लस का, तो मतलब -16। तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे निकालेंगे 5 इंटू करेंगे -4 तो आएगा -20। तो ये -20 आ गया। अब यहाँ पे भी ये करेंगे 6 इंटू करेंगे -4 तो आएगा 24। तो ये था एक एपी है। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।